हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आजकल बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है लोगों को, ओवर थिंकिंग, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, रेस्टलेसनेस, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं आजकल। और कोविड के बाद देखा जा रहा है कि दुनिया में लगभग 18% लोगों को कुछ ना कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है और दुनिया भर के लोग अपनी बेसिक ज़िंदगी को रेगुलेट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं डे बाई डे। वो बहुत परेशानी में हैं, वो बहुत ही मतलब बहुत बुरा फील कर रहे हैं, लेकिन नो वन इज़ रेडी टू अंडरस्टैंड। और आसपास कोई ना तो समझता है, ना ही वो किसी को बता पा रहे हैं, और ना ही कुछ ऐसा उनके पास है कि जो सामने वाले को वो प्रूफ कर दें कि वो बीमार है। क्योंकि जब कोई इंसान ये कहता है कि वो फियर में है, उसको एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, डिप्रेस्ड है, तो दुनिया भर में एक टैबू है। सामने वाला इंसान कहता है कि अरे यार, ये फालतू का नाटक है, और ये क्या, ये बेकार की बातें हैं, ये बेकार का सोचता है। और आपको सब यही सलाह देंगे कि अरे सोचो मत, एंजाइटी मत लो, ओवर थिंकिंग मत करो, फियर से में मत जाओ। ये सब आपको सब लोग बोल देंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आपको यदि फियर है तो फियर आपको रहेगा ही, एंजाइटी है तो फिर एंजाइटी रहेगी, ओवर थिंकिंग है तो ओवर थिंकिंग रहेगी। आखिर ये है क्या, इसके कॉन्सेप्ट को, आज इसकी साइंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, आपके ब्रेन को ये नहीं पता आप अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं। ये ब्रेन को आइज़ नहीं होती है। पहली बात ये है कि जो ब्रेन है आपका, यानी कि जो नर्व्स के सेल्स हैं, जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, या जो आपके न्यूरॉन्स हैं, या जो आपके बॉडी के अंदर जो आपकी जो नर्व्स की जो फंक्शनल यूनिट है, जो न्यूरॉन्स, उनके आइज़ नहीं है। न्यूरॉन्स को नहीं पता कि क्या है, उसका कलर क्या है, अच्छा है, बुरा है। न्यूरॉन्स का महसूस करने का एक तरीका है कि जो हार्मोन्स होते हैं, जो सेरोटोनिन और डोपामाइन और नॉन एफिनेफ्रिन, एफिनेफ्रिन, इसका जो रिएक्शन होता है, यानी सेरोटोनिन और आपने देखा होगा डोपामाइन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी अच्छी और बुरी आदत के अंदर। कोई भी यदि हमारा एक पैटर्न बन गया है तो उसमें डोपामाइन और सेरोटोनिन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसको हम समझते हैं कि ये टेक्निकली साइंटिफिक होता क्या है। यदि आप कोई भी चीज़, कोई भी रिपीटिशन 100 टाइम्स कर दें, यानी वो अच्छा हो या बुरा हो, बस वो रिपीटिशन होना चाहिए। मतलब बार बार एक चीज़ यदि आप 100 टाइम कर देंगे तो उसके बाद वो चीज़ आपके ब्रेन में रजिस्टर्ड हो जाती है। यानी इसका मतलब ये है दूसरे शब्दों में कि यदि कोई भी थॉट, अच्छा है या बुरा, आपने यदि वो 100 टाइम रिपीट हो गया कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, तो फिर उसकी आपको आदत बन जाएगी। इसका मतलब दूसरे शब्दों में है कि यदि अभी किसी चीज़ से, किसी ऑब्जेक्ट से आप डरने लग गए, तो वो बार बार आपके दिमाग में रिपीट होगा और वो बार बार थॉट आएगा, बार बार वो डर आएगा। लेकिन कुछ समय के बाद आप देखते हो कि ना तो वो ऑब्जेक्ट आपके सामने होता है, ना उस ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई चीज़ें सामने होती हैं, ना उससे XYZ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं होता है, लेकिन वो थॉट फिर भी बार बार रिपीट होता रहता है। इसी को हम कहते हैं सोमेटाइजेशन। इसी को हम कहते हैं न्यूरो हैबिट, न्यूरोलॉजिकली हैबिट, मतलब दिमाग को आदत हो गई है ये। तो आपको ये समझना है कि वो आपको अच्छा थॉट हो या बुरा थॉट हो या एंजाइटी हो या फिर ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, ये अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली अब आदत आपको हो गई है। अब ये आपका ब्रेन डिमांड करेगा। अब आपका ब्रेन के जो वो सेल्स हैं और जो एंजाइम्स हैं और जो आपका बायोकेमिकल चेंज है, यानी सेरोटोनिन, डोपामाइन, अब वो डिसाइड करेंगे कि आपको इसको कितने बार सोचना है। आप डिसाइड नहीं करोगे। फियर की आदत है या एंजाइटी की आदत है या ओवर थिंकिंग की आदत है या आपको ओसीडी हो गई है, इसका मतलब है आपको एक चीज़ का नशा हो गया है। जैसे आप अल्कोहल का नशा करते हैं, ऐसे ही इस थॉट का नशा कर रहे हो आप। ये थॉट बार बार, जैसे आपको डिज़ायर होती है पानी पीने की या खाना खाने की या अल्कोहल की या स्मोक की। आपने देखा होगा कि कोई भी बुरी आदत, इवन द स्मोकिंग भी, जब शुरू में बच्चे करते हैं तो वो क्रेज़ में या अनकॉन्शियसली करते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद उन्हें ये पता लग जाता है, उनकी बॉडी ये रिएक्ट करती है कि ये गलत है। उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट भी वो बच्चे देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो छोड़ नहीं पाते और पूरी कोशिश करते हैं वो। तो केवल यही कारण है कि वो नहीं छूट पाता है। तो अब बात ये आती है कि यदि आप फियर में हैं, एंजाइटी में हैं, ओवर थिंकिंग में हैं, डिप्रेशन में हैं या ओसीडी है, आपको ऑब्सेसिव हो गया आप किसी चीज़ को लेके, तो आखिर इसको अब डील करने का तरीका क्या है, इससे बाहर निकलने का क्या है। पहले तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, वो आप ध्यान से सुनिए। कोई भी थॉट, कोई भी ओपिनियन, कोई भी न्यूज़, कोई भी चीज़ आपके जब सामने आती है ना, तो आप उसके साथ लॉजिकल डील करिए, साइंटिफिक रूप से डील करिए, आप उसके साथ इंटेलिजेंटली डील करिए। आप उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करिए। हम करते क्या है एग्जैक्टली
कि हम जो कुछ देख लेते हैं टीवी पे, न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे, XYZ लेवल पे, या फिर हमारे दोस्त जो होते हैं वो हमें जो दिखाते हैं, जो बात करते हैं, वो रियलिस्टिक नहीं होती। वो एक ड्रीमिंग वर्ड है, वो एक इमेजिनेटरी वर्ड है जो कि रियलिटी से जिसका कोई लेना देना नहीं है। एक सोशल मीडिया की दुनिया है, एक टीवी की दुनिया है, एक क्रिएटेड दुनिया है जो नेता, पॉलिटिकल लीडर्स आपको दिखाते हैं, एक क्रिएटेड वो दुनिया है जो आपको रिलीजियस मॉन्क दिखाते हैं। ये सब फेक है, ये सब झूठ है। उसमें रियलिटी नहीं है, उसमें साइंस नहीं है, उसमें नेचर नहीं है। तो यदि आप जिस भी सोर्स से इन्फॉर्मेशन को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, वहाँ पे आपको चेक एंड बैलेंस लगाने की आवश्यकता है। पहला लेवल ये है। चेक एंड बैलेंस से मेरा मतलब है क्यों, कब, कैसे आपको सोचना होगा, उसका रियलिस्टिक इम्पैक्ट है या नहीं वो सोचना होगा, प्रैक्टिकली उसका कोई सिग्निफिकेंट है या नहीं वो सोचना होगा। क्योंकि 90% फियर्स जो होते हैं हमारे, वो बेसलेस होते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं होती है। 90% जो एंजाइटी होती है वो हमारे फियर के कारण, डर के कारण डेवलप हुई होती है। क्योंकि कोई भी फियर लगातार हमें फॉलो करता है और उसका रिजल्ट होता है कि हमें एंजाइटी हो जाती है। और जब हम लगातार एक नेगेटिविटी में, फियर के साथ रहते हैं तो हमें फिर डिप्रेशन हो जाता है। और लगातार नेगेटिविटी, फियर में रहने के साथ और विदाउट लॉजिकल रिजनिंग के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना, या फिर जजमेंटल होना, या किसी भी इंसान पे विदाउट एविडेंस कोई एलिगेशन लगा देना, तो ये सारी जो प्रक्रिया है ये आपको सेंसिटाइज करती है, ये आपको डिप्रेस बनाती है, ये आपको एंजाइटी में फांसती है, ये आपके अंदर ओवर थिंकिंग पैदा करती है। तो सबसे पहला है, किसी भी लेवल से कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है उसको चेक एंड बैलेंस लगाइए, ऑब्जर्व करिए अच्छे से, क्यों, कब, कैसे सोचिए। और लॉजिकल ब्रेन जब आपको परमिशन दे कि दैट इज़ अ राइट स्टेटमेंट, देन यू एक्सेप्ट, अदरवाइज डोंट एक्सेप्ट। पहली बात। दूसरी बात, विदाउट ए प्रूफ, विदाउट एविडेंस, विदाउट ए क्लिनिकल एविडेंस और प्रूफ किसी बात पे विश्वास मत करिए। इन्फॉर्मेशन एक चीज़ होती है और नॉलेज एक चीज़ होती है। खाली इन्फॉर्मेशन के आधार पे कोई भी लाइफ में ओपिनियन मत बनाइए। खाली इन्फॉर्मेशन लेके गूगल से, सोशल मीडिया से, सराउंडिंग से या सुनी सुनाई बातों से कोई ओपिनियन मत बनाइए, अदरवाइज लेट एंड अर्ली वो आपको बीमार करेगी, वो आपको सेंसिटाइज करेगी, उससे आपको डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग पैदा होगी। तीसरे नंबर पे आता है कि आप अपना एक पर्सनल टाइम टेबल बनाइए। आप इंडोर हैं या आउटडोर हैं, आप जहाँ भी हैं, आपका एक डे बाई डे, पर डे का, हॉलीडे वाले दिन का भी एक टाइम टेबल होना चाहिए। आप अपने को एक टाइम टेबल में पुट करिए, उसको आप फॉलो करिए। आप कुछ दिन के बाद देखेंगे कि आपके अंदर एक बदलाव शुरू हो गया है। और फियर वाले थॉट, एंजाइटी वाले थॉट और ओवर थिंकिंग वाले जो थॉट हैं, थॉट को कभी मत रोकिए, उसको आने दीजिए। वो थॉट जब आए फिर उसका उल्टा सोचिए। आप जब एक थॉट आएगा और उसका उल्टा सोचेंगे तो कुछ दिन के बाद पाएंगे कि आपका ब्रेन फिर एक बैलेंस वाले पाथ पे आ गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब आप बैलेंस वाले पाथ पे आपका ब्रेन आ जाएगा तो ना ही तो आपके थॉट में फियर होगा, ना एंजाइटी होगी, ना फिर डिप्रेशन होगा, ना OCD होगी, ना ओवर थिंकिंग होगी। तो आपके थॉट को बैलेंस करने की आवश्यकता है, मिड पाथ लेने की आवश्यकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एक टाइम टेबल डिसिप्लिन कैसा हो। टाइम टेबल डिसिप्लिन में 8 घंटे की नींद, फूड ऑन टाइम, फूड आपका जितना नेचुरल हो, जितना फ्रेश हो, कुक होने के बाद जितना जल्दी आप खाएं वो बढ़िया है। प्लस स्ट्रेस मैनेज करें। आप पॉजिटिव एंगेजमेंट के लिए एक टाइम रखें, 30 मिनट का वॉकिंग प्लस 30 मिनट में आप मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, कोई म्यूजिक सुने, कोई आर्ट बनाएं, कोई बुक पढ़ें, कोई नया टास्क, नया असाइनमेंट आपके लिए, आप अपने लिए सर्च करें। जो लोग साइंटिफिक नहीं हैं, जिन लोगों को नेचर का ज्ञान नहीं है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नहीं मानते हैं, जो व्यवहारिक रूप से नहीं जीना चाहते हैं, जो ड्रीमिंग वर्ल्ड में रहते हैं, उन लोगों की संगति आप इमीडिएटली मतलब इमीडिएट इफेक्ट आप छोड़ दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इंसान नॉन साइंटिफिक है, जो नेचर को नहीं मानता है, वो आपके का कुछ भला नहीं करेगा। वो केवल एक इमेजिनेटरी दुनिया में रहेगा। और वो इमेजिनेटरी दुनिया वाले लोग यही सोचते हैं कि बगैर कमाए धन मिल जाए और उनकी लाइफ में कुछ ड्रामेटिकली चेंज हो जाए। बट ऐसा मूवी में होता है, रियल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो आप रियलिस्टिक बनिए, टाइम टेबल डेवलप करिए, पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज ज़रूर करिए, आप वॉकिंग करिए और जॉगिंग करिए। रेगुलर एक्सरसाइज
फूड ऑन टाइम, क्वालिटी ऑफ स्लीप, ये 3 रेमेडी हैं आपके फियर, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए। इससे आप देखेंगे कि कुछ समय में ही आपको ये सब चीज़ें ग्रेजुअली सेटल डाउन हो गई हैं, लेकिन फिर भी कोई सिम्टम्स रहता है, आपको ट्रिगर होता है, अचानक आपको परेशानी होती है और कुछ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप एक बार डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।